बड़ी स्टॉक में आज पहला नाम है सनटेक रियल्टी का। ये कम चर्चा में रहता है। पंकज सर, करीब करीब 445 रुपए के दाम पे इन्होंने वारंट इशू किए प्रमोटर्स को। शेयर में आज 2-2.5% का मूव भी है, क्या करना चाहिए? सर देखिए, 2 दिन पहले ही ये स्टॉक चलना स्टार्ट हुआ और अच्छा खासा वॉल्यूम्स भी देखने मिला। और रेजिडेंस की तो क्या ही कहे, 200 डेमा के ऊपर ही चला गया। मतलब इतनी लचिलता से ये स्टॉक, भयंकर तरीके से ये चल गया स्टॉक। और अभी थोड़ा बहुत ऊपरी लेवल से गिरते हुए नजर आया है। मुझे लगता है कि इसको होल्ड करके चलना चाहिए। फ्रेश बाइंग की सलाह भी दी जा सकती है यहाँ पे। 440 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे। 500-510 रुपए के टारगेट्स के अंदर आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। ओके। एक अदानी पावर यहाँ पर इन्होंने करार किया है भूटान में, और उस भूटान में एग्रीमेंट में करीब करीब 570 मेगावाट का इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट बनाएंगे वांगचू में। आप इसे कैसे देख रहे हो? सर अभी थोड़ी देर पहले भी जब हमारी बात हुई थी तभी भी मैंने कहा कि पूरे स्पेस के अंदर भी और अदानी के पूरे स्टॉक्स के अंदर भी मुझे लगता है कि ये स्टॉक्स मतलब रुक कर चलने के लिए रेडी है। आप इसको एक 580 590 का एक ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे मेंटेन करें। और इस पर्टिकुलर काउंटर को जरूर जो है ऊपरी लेवल के टारगेट्स के लिए लेकर चल सकते हैं, 750-800 रुपए तक के। थोड़ा सा ओके, ब्रॉडर व्यू रखना होगा, लंबा व्यू रखना होगा थोड़ा। चलिए। डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर यूएस एफडीए की तरफ से इनकी एक यूके इकाई का इंस्पेक्शन हुआ था और फॉर्म 483 इशू हुआ है वहाँ पर 7 ऑब्जर्वेशन के साथ। आज इंडेक्स के टॉप लूजर में नाम भी है इसका, क्या किया जाए? सर देखिए, ये तो मतलब जो कंप्लायंसेस के जो रेगुलर प्रैक्टिसेस होती है वो है। लेकिन अगर हम लोग कंपनी और बाकी चार्ट्स की अगर बात करेंगे तो काफी बढ़िया लग रहा है, लुक्रेटिव लगता है ये स्टॉक। मुझे लगता है कि 1240 1250 में एक फेयर बाइंग इसके अंदर देखने मिल सकती है। और 1180 रुपए का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए अगर आप यहाँ से भी अगर फ्रेश बाइंग करते हैं तो। और लंबे समय के लिए आप इसको होल्ड करके चले। मुझे लगता है कि 1400-1500 रुपए तक के जो रेट्स हैं ये इसके अंदर देखने मिलना चाहिए। ओके। केन्स टेक, इसमें भी इन्होंने करार किया है एआई और एआर वेयरेबल के कामकाज में। कोर टीम का इन्होंने गठन किया है। यहाँ पर आप कुछ देख रहे हो क्या? जी। सर देखिए, ये केन्स के अंदर की ये तो बेसिकली इसका ऑप्शन डेटा ही बहुत ज्यादा क्लियर है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये कैश में भी परफॉर्म कर रहा है, कहीं पे भी ऐसी बड़ी गिरावट यहाँ पे नजर नहीं आ रही है ना। वैसे कोई इंडिकेशंस यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अगर मान लीजिए यहाँ से कहीं ये 6,950 और 6,000 7,000 की रेंज में अगर ये स्टॉक मिले तो जरूर इसको एक्यूमुलेट कर कर चलना चाहिए। और आज का जो दिन का जो लो है इसका 6,832 से थोड़ा सा बिल्कुल नीचे, 6,825 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और मोमेंटम को एंजॉय करिए। यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग एंटिसिपेशन केन्स के अंदर देखने मिल सकता है। 7,700 रुपए तक के भी भाव आने वाले कुछ दिनों में अगर देखने मिला तो कोई सरप्राइज होने वाली बात नहीं रहेगी। ओके। इसके अलावा कुछ और शेयरों की अगर बात की जाए जहाँ पर आज काफ़ी हलचल है, तो उसमें एक नाम आता है बीएचईएल। कंपनी ने 10 साल का करार किया है हॉरिजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को लेकर। शेयर में रिएक्शन भी है उसके अकॉर्डिंग। करना क्या चाहिए यहाँ पे? सर देखिए, भेल के अंदर हम लोगों की लास्ट वीक में भी बात हुई। हालांकि ये स्टॉक काफी अच्छा लगता है मेरे को। काफी लोअर लेवल से बहुत अच्छे तरीके से बढ़ते हुए भी देखा हुआ स्टॉक है। लेकिन डिस्पाइट ऑफ एनी न्यूज और कुछ किसी भी कारण की वजह से जो 260 265 की रेंज से जो गिरना शुरू हुआ है, उसकी जो गिरावट है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। 205 रुपए तक के लोअर लेवल्स में यहाँ पे देखने मिला। अगर आप कोई एडवेंचर ही करना चाह रहे हैं इसमें तो मुझे लगता है कि इसका जो रिसेंट लो है उसके नीचे का 1 रुपया 204 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें और कम क्वांटिटी के साथ में प्ले करें। लेट्स सी कि किस तरीके से जाता है। मेरा थोड़ा सा व्यू बायस्ड हो जाता है इसके अंदर, क्यों तो हमेशा से मैं ये स्टॉक को काफी ऑप्टिमिस्टिक वे में देख रहा हूँ मैं इसको। एक टाटा मोटर्स, और उन्होंने अपने प्राइसेस भी घटाए हैं और अभी हम बात कर भी रहे थे। लेकिन यहाँ पर सवाल मेरा ये है कि अगर टाटा मोटर्स किसी को खरीदना हो नए दाम पर, तो क्या वो यहाँ एंटर करे? किसी को ऐड करना हो तो क्या वो यहाँ एंटर करे? दोनों ही सवालों में सर मेरा जो व्यू रहेगा वो हाँ है।
बिकॉज मुझे लगता है कि टाटा मोटर्स ने एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है और ब्रेकआउट कंफर्म होते हुए भी नजर आया है। मुझे लगता है कि ये 770 रुपए 810 रुपए तक की रेंज के लिए चलने के लिए तैयार है, बशर्ते इसका एक स्टॉप लॉस जो है 680 का मेंटेन करके चले। ओवरऑल सेक्टर बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, ये लास्ट चलने वाला शेयर नजर पड़ रहा है यहाँ पे। और जिस हिसाब से टेक्निकल पैरामीटर्स के ऊपर ये स्टॉक मुझे दिख रहा है, तो मैं समझता हूँ कि 770 और 810 ऐसे दो टारगेट्स के लिए इसके अंदर प्ले आउट किया जा सकता है। ओके, एक नाम और है, वो है प्राइम फोकस का। पिछले 2 दिनों में 2 अपर सर्किट ये स्टॉक दिखा चुका है, आज भी इसमें तेजी है। कुछ बड़े फंड्स भी आए हैं, कुछ बाजार के बड़े नाम भी यहाँ पर आए हैं, सर्किट लगा हुआ है, करना क्या चाहिए इसमें? सर देखिए, जहां तक मैं प्राइम की बात करूं यहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी गिरावट यहाँ पे विटनेस हो सकती है। हालांकि जो चार्ट्स मेरे पास में दिख रहा है वो थोड़े से ब्लर है। इसके अंदर अगर कोई आप दूसरे एनालिस्ट की अगर ओपिनियन ले तो वो ज्यादा बेहतरी से दे पाए। ओके, तो एक राय प्राइम फोकस या बाकी सारे स्टॉक्स के ऊपर आपने सुनी, तो ये वो नाम थे जहाँ पर आज खबरें हैं, बज़ है, ट्रिगर है। बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं।